हम्म देख, हेड्स आया तो मैं जीता, टेल्स आया तो तू हारा। ठीक, इसी गैम्बलिंग से ओरिजिनेटेड कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी ने मॉडर्न दुनिया की नींव रखी है। चलिए जानते हैं कैसे। प्रोबेबिलिटी शुरुआत में सिर्फ फ्रैक्शंस थे, गैम्बलिंग में आपके जीतने के चांसेस, पर धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी इवॉल्व हुई। हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो हमने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़े थे। ये फॉर्मूला याद है, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स वाला। और हम कुछ इस तरह के एग्जांपल्स करते थे, याद करो। पर अभी भी प्रोबेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जैसे हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल रूल्स नहीं थे, हमारे पास इनफाइनाइट वेज को हैंडल करने का कोई तरीका नहीं था, और कंटिन्यूअस चीजों की प्रोबेबिलिटी को भी हम मैनेज नहीं कर सकते थे। पर फिर एंट्री हुई सर कोल्मोगोरोव की, जिनके 3 सॉलिड फाउंडेशनल रूल्स ने मानो प्रोबेबिलिटी को बदल के ही रख दिया। जैसे प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, सारे सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, और अगर 2 इवेंट साथ में नहीं हो सकते तो उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो। अब इन सॉलिड फाउंडेशनल रूल्स की वजह से हम इनफाइनाइट केसेस को भी हैंडल कर सकते थे और कंटिन्यूअस चीजों की प्रोबेबिलिटी को भी हैंडल कर सकते हैं। फिर मिड 20th सेंचुरी में कंप्यूटर्स आए। साइंटिस्ट ने एक मेथड डेवलप की, मोंटे कार्लो, जो किसी भी अनसर्टेन इवेंट के पॉसिबल आउटकम्स कैलकुलेट कर सकती थी, जस्ट रैंडम सैंपल्स का यूज करके। इसके यूज केसेस बहुत सारे थे, जैसे पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म करेगा वो प्रिडिक्ट करना, मेडिसिन के इफेक्ट कैसे रहेंगे वो प्रिडिक्ट करना, या फिर वेदर प्रिडिक्ट करना, या फिर एआई को ट्रेन करना। इन सारी चीजों में प्रोबेबिलिटी का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो देखा गैम्बलिंग से बनी प्रोबेबिलिटी ने कैसे दुनिया बदल दी। वैसे हम उस मोंटे कार्लो मेथड पे और बात करेंगे, अगर आप चाहो तो कमेंट्स में हाँ लिख दो।